खुश हो जाइए, क्योंकि जो मैंने बोला था वो होने जा रहा है। मैं बोल रहा था कि सीबीडीसी पेमेंट आएगी और तुम लोगों को इसका बहुत सारा नुकसान है। उसी का एक छोटा वर्जन आ रहा है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो टीवी में न्यूज चलना स्टार्ट हो गया है। मैं कल न्यूज देख रहा था, उसके अंदर मैंने ये चीज ऑब्जर्व की। वो बता रहे थे कि एक गैंग था साइबर अटैक करने वाला, वो पहले इनएक्टिव हो गया था, कहीं चला गया था, गायब हो गया था, अब वो वापस से एक्टिव हो गया है और अब साइबर अटैक हो सकते हैं। ये बात आरबीआई ने कंफर्म की है और सारे बैंक्स को गाइडलाइंस दिए हैं कि वो प्रिकॉशन कर लें, अपना सिस्टम है जो उसको दुरुस्त कर लें। सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी ये बात बोल दी है कि अब साइबर अटैक आ सकता है। और मैं तुमको बोल रहा था कि सीबीडीसी पेमेंट आएगी, पहले वो पेमेंट तुम्हारे पूरे खाते में आएगी, प्रॉपर तुम पे लागू कर दी जाएगी, उसके बाद आएगा साइबर अटैक। ये जैसे ही साइबर अटैक होगा तुम्हारा पूरा सुपड़ा साफ। तुमको ये नहीं पता होगा तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा था। इसके कोई नियम कानून और मानक नहीं बनाए गए हैं कि किसी का पैसा चला जाता है तो उसको रिटर्न में कितना मिलेगा, या फिर जितना उसके खाते में था उसकी डिटेल कैसे रखी जाएगी। लेकिन ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत को गुलाम बनाने का एक ही तरीका है, वो है इनकी जमीनें झड़प लेना, हर इंसान की जमीनों पर खुद का कंट्रोल कर लेना। उसका रीजन ये है कि जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कृषि होती है, हम खुद अपना अनाज उगा के खा सकते हैं। तो सबसे बड़ी मुसीबत उनके लिए यही है, इसीलिए भारत को इतना ज्यादा लोन दिया जा रहा है, इतना ज्यादा गरीब बनाया जा रहा है कि वो कुछ और कर ही ना पाए, सिर्फ लोन और किस्तें भरने में ही व्यस्त रहे। तो अब मोटे तौर पे इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे ही साइबर अटैक होता है तो आपका खाता तो साफ हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये प्रॉपर याद रखा जाएगा कि तुम लोगों ने कितना लोन ले रखा है और किससे ले रखा है और कब लिया था, कितना लिया था, और वो ना भरने पर तुम लोगों को जो फाइन लगेगा वो अलग से रहेगा। तुम्हारा पैसा बुला दिया जा सकता है कि तुम्हारे अकाउंट में कितना था, लेकिन ये नहीं बुलाया जाएगा कि तुमको कितना पैसा भरना है। तो जब तुम्हारे पास पैसा भी नहीं होगा और तुमको भरना भी पड़ेगा, तब जाके शुरुआत होगी असली गुलामी की। और ये गुलामी और कोई नहीं करता, सिर्फ बैंक्स करते हैं। और ये जो बैंक्स है इनके ऊपर कंट्रोल है आरबीआई का, और आरबीआई जो बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो एक प्राइवेट संस्था है, द बैंक ऑफ ब्रिटेन की। और वही ब्रिटेन, वही अंग्रेज और वही इंग्लैंड जो हमको हमेशा से गुलाम बनाने पर तुले रहते हैं। इसकी पूरी डिटेल यहीं से पता लग जाएगी आपको कि 1947 में भारत आजाद होता है हमारे हिसाब से, और 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। तो जो आरबीआई ने नोट और सिक्के छापे थे वो 1947 के बाद भी आज तक चल रहे हैं। तो जब हम पूर्णतः आजाद हो गए हैं तो हमको उस पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि आजाद हिंद नेशनल लिमिटेड बैंक था जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। वो बैंक कहाँ है, उसकी करेंसी कहाँ है, उसको कहाँ दबा दिया गया, ये सब चीजें तो आप में से कोई पूछने वाला है नहीं। और अगर मैं ये बात करूंगा तो अंधभक्त मेरी ऐसी रिलाई करते हैं जिसको मैं बाद में आराम से पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ और सीखता भी हूँ कि लोगों को सही बात बताने के कितने ज्यादा नुकसान है, और सही बात ना बताने के ये नुकसान है कि ना हम बोल पाएंगे बाद में, ना आप बोलने के लायक बचोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम इतना जरूर बोलिए कि तुम लोग अपने आप को और अपने परिवार को संभाल सको। धन्यवाद।